सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की बुक मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 की वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर ली थी। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम 1.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप अच्छे से इसको ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो की एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट पार्ट जो आपको दिया हुआ है, आपको सही सिंबल लगा के इसमें दोनों वैल्यूज़ को आपने कंपेयर करना है और कंपेयर करके बताना है कि कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है जी। तो इसको करने से पहले आपको बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपको बताती हूँ कि इसको आपने कैसे बताना है। जैसे कि आपको फर्स्ट दिया हुआ है कि -3 और -5, इन दोनों में से आपको बताना है कि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कौन सी है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपने दो इंटीजर को आपस में कंपेयर करना है तो ये याद रखना है कि जैसे कि सेंटर में हमारा 0 होता है और ये आगे की वैल्यूज जो होती हैं हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, राइट, और पीछे की वैल्यूज जो होती हैं हमारी नेगेटिव वैल्यू होती हैं। इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि अब इन दोनों वैल्यूज में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। तो जो 0 से बहुत क्लोज होगा, जैसे 0 से क्लोज कौन है, 1 है, 2 है, 3 है ना। ये 0 से क्लोज, जो 0 से क्लोज सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, जो 0 के क्लोज होगी, वो वैल्यू जो हो जाएगी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और जो 0 से बहुत दूर वैल्यू होगी वो हमारी सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी। जैसे पहला हमें दिया हुआ है -3 एंड -5। अब इन दोनों में से सबसे 0 के क्लोज कौन है, 0 के क्लोज तो -3 है। दैट मीन जो 0 के क्लोज होगा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इसमें आपका जो है वो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट है 8 में से 4। आप देखो, आपको मैंने पिछली वीडियोस में इसके रूल बताए थे। इसके रूल होते हैं कि आपने ये ध्यान रखना है कि जहां पे आपके सेम साइन होंगे, जहां पे आपके सेम साइन है वहां पे आपने प्लस करना है। जैसे यहाँ पे 2 प्लस के साइन सेम आ गए ना, तो आपने प्लस कर दिया। फिर यहाँ पे अगर सेम साइन आ गए तो भी आपने प्लस करना है, और जहां पे आपके साइन डिफरेंट आ गए वहां पे माइनस करना है। ठीक है जी। ये आपके जो इंटीजर की सब्ट्रैक्शन होती है, इसके लिए हम ये वाले रूल जो हैं वो अप्लाई करते हैं। सेकंड वाला था हमारे पास 8 - 4 और -3। अब इन दोनों में से आपने बताना है कि दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी कि 8 हमारे पास क्या है, 8 - 4, तो यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो यानी कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई और ये नेगेटिव वैल्यू हो गई, तो मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे आपके साइन डिफरेंट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 8 में से 4 गए, 4 आ गया। अब ये चीज का ध्यान रखना है कि आपने इस रूल को अपना के आपने अपनी सब्ट्रैक्शन जो है वो करनी है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन आपने वो लगाना है जो बड़े डिजिट के साथ साइन लगा हुआ होगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, तो 8 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो यानी कि 4 जो है वो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ओके जी। तो यानी कि इन दोनों को सॉल्व किया तो 8 में से 4 गया, 4। अब 4 पॉजिटिव वाला आ गया और ये -3 जो है वो नेगेटिव है। आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ी होगी नेगेटिव से। अगर आपको दोनों ही वैल्यूज जो है वो नेगेटिव्स में दी हुई हैं, तब आपने देखना है कि जो 0 से क्लोज होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी और जो 0 के दूर होगा वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, तो इसमें साइन हमारा ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास पॉजिटिव का 5 है, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि 8 में से 3 गए, अगर ये वाला पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट साइन हो गए, तो डिफरेंट साइन जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 8 में से 3 गए, कितना आ गया, 5 आ गया, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, बड़े डिजिट वाला। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है, तो 8 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव प्लस का है, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। तो यानी कि ये क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे साइन लग जाएगा
इक्वल का। ठीक है, अब ये एक हमारे पास यहाँ पे है -2 और यहाँ पे 5 -4, इसमें भी सेम वैसे करेंगे। 5 एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो 5 में से 4 गया 1। अब साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो अब एक नेगेटिव का हो गया, एक पॉजिटिव का हो गया, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से बड़ी होती है, तो इसीलिए साइन हमारा इधर को आ गया। अब एक हमारे पास ये नेगेटिव की वैल्यू है और एक 5 में से 0 गया। अगर किसी भी वैल्यू में से हम 0 को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा सेम ही रह जाता है। तो 5 में से 0 गया, 5 ही रह गया। ठीक है, और साइन कौन सा? बड़े डिजिट वाला लगेगा, तो यानी कि 5 बड़ा हो गया, तो इसीलिए साइन हमने ग्रेटर देन का लगा दिया। अब देखो, ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास -3 है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है, तो इसलिए साइन हमारा ग्रेटर देन का लगेगा। ओके जी। और उसके बाद अगले पार्ट में हमें सम दिए हुए हैं। सो नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है कि हमने वैल्यू को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर पे। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? वो वैल्यू, पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो आपने इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सो असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले जो नेगेटिव वैल्यूज जो होंगी आपने उसको असेंड करना है, क्योंकि पॉजिटिव में से पॉजिटिव वैल्यूज बड़ी होती हैं और नेगेटिव वैल्यू छोटी होती हैं, तो इसलिए हम जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हैं, जितनी भी माइनस वाली वैल्यूज है, पहले हम उनको करेंगे। अब सबसे पहले माइनस की वैल्यू कौन सी है? एक हमारे पास -2 है, एक -43 है, एक -35 है, एक हमारे पास -10 है। अब जितनी हमारी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनमें से हम देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी। अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज में से देख रहे हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? जो 0 के बहुत ज्यादा दूर होगी, यानी कि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से 43 लग रही है, क्योंकि ये 0 से बहुत ज्यादा दूर है। जो सबसे ज्यादा दूर होगी तो वो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव में। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस पहले 43, उसके बाद -35, उसके बाद -21 और फिर -10। ये नेगेटिव वैल्यू हमने कर ली। उसके बाद जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज जो हैं उनको भी हमने इसी तरह से कर लेना है साथ में। अब इनमें से इसको तो हम वैसे लिख लेंगे, इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 7, उसके बाद 12 एंड देन उसके बाद 31। ठीक है, सो नेक्स्ट वाले सम पे भी आपको यही बोला हुआ है कि इनमें से हमने देखना है जो नेगेटिव वैल्यूज कौन सी है? -20 और -5। तो 0 के बहुत ज्यादा दूर कौन है? -20, तो ये जो सबसे दूर होगा तो वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो यानी कि -20, उसके बाद -5 और उसके बाद जो पॉजिटिव वैल्यूज जो है उनको हम वैसे कर लेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0, 4, 5 एंड 13। ठीक है जी। सो अगले पार्ट में हमें दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्योंकि पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था, अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी।